हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शिवास क्लासेस। दोस्तों आज हम क्लास 10th विज्ञान का चैप्टर विद्युत स्टार्ट कर आज का दूसरा सेक्शन होगा और ये इस चैप्टर का लास्ट सेशन है। इसमें केवल 2 ही सेशन हैं और आज के लास्ट सेशन है विद्युत की। इसके बाद हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत धारा। और आज इसको मैं देखेंगे और इसका विवरण करेंगे, क्या है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी इसमें पूरी क्लास होने वाली है। पहले क्लास तो हम पहले फिजिक्स से ही चालू करेंगे, इसके बाद हम बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी आपका पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन पहले फिजिक्स से ही चालू कर दिए हैं। तो फिजिक्स होने के बाद आपका केमिस्ट्री भी चलेगा। धीरे धीरे सब सब्जेक्ट आपका पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना सेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है, क्या सीखते हैं और क्या नहीं। ठीक है, ओके दोस्तों। अब देखो क्या है इसमें, श्रेणी क्रम। क्या है दोस्तों? श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं बताइए? श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? इसका नोट्स आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा और याद करने में भी बहुत ही इजी रहेगा अगर नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम जब प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे सिरे से मिलकर, जब प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाता है तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग चित्र बना लीजिएगा। ये क्या है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा बटन, यहाँ पे स्विच क्लिक करेंगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित होती है, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये सब आप लोग याद कर लेना। जब क्या है, जब प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाता है तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, जानते हैं? इसके सूत्र को आप परिकलित करते हैं, देखते हैं इसका सूत्र कैसे बनता है। तो V बराबर, भाई V बराबर, अरे यार क्या हो गया, इसमें चलता ही नहीं है। V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है दोस्तों, जहाँ V बराबर हमारा कोई, हमने आपको कल की वीडियो में बताया था V बराबर क्या होता है, सॉरी, V बराबर IR होता है। क्या होता है दोस्तों? IR। तो हम V की जगह क्या लिखेंगे? I लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है श्रेणी क्रम संयोजन में। तो हम V की जगह अगर I बराबर क्या होता है हमारा, V/R हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे? I बराबर IR1 प्लस IR2। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि आप लोग को कल हमने बताया था, क्योंकि इसको लिखने में परेशानी हो रही है। IR2, एक सेकेंड I बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या देखना है? IR। ठीक है, तो यहाँ पर I है बराबर, इसमें क्या हमें कॉमन दिख रहा है? I।
तो हम इसको इसमें आई कॉमन निकालेंगे, फिर क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आई से तो आई ख़त्म ही हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यही हमारा इसका फार्मूला होता है। इसे याद कर लीजिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये फार्मूला भी याद करना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपना अगला। इस पे एक हमारा क्वेश्चन भी है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक सेकंड। क्वेश्चन क्या है, चलता क्यों नहीं है यार। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 एम्पीयर है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसमें हमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला नंबर क्या पूछा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए। क्या दोस्तों, परिपथ का कुल प्रतिरोध। और दूसरा क्या बोला है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बताना है। क्या बताना है दोस्तों, विद्युत धारा। और तीसरा क्या बोला है, विद्युत लैंप व चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। इसमें हमें 3 क्वेश्चन बोला है और हमें तीनों बताना है। इसको हम हटा देना ताकि आप लोग को क्वेश्चन लिखने में और देखने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसमें हमें 3 क्वेश्चन बोला है। अब इसको करेंगे कैसे, आओ सीखते हैं। क्या बोला दोस्तों, एक विद्युत लैंप जिसका चालक 20 ओम है। तो सॉल्व करते हैं। ये कलर नहीं ठीक रहेगा, इस पे ये आजमाते हैं एक बार। हमें क्या बोला है, पहला परिपथ का कुल प्रतिरोध है, प्रतिरोध हमें निकालना है। प्रतिरोध हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा, आर बराबर R1 प्लस R2, आर इक्वल बराबर R1 कितना दिया है दोस्तों, क्या बोला है, आर प्रतिरोध आर कितना दिया है, 4 ओम। ठीक है दोस्तों, प्लस उसके बाद ये विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, R2 कितना दिया है, 20 ओम। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 20 प्लस 4 24 ओम हो जाएगा। ओम का सिंबल यही है दोस्तों, इसको याद करने ला, ओम का सिंबल ऐसे ही बनता है। ये आपका मतलब इसका उत्तर आया है। ठीक है, ए का। अब बी का करते हैं। बी का देखो क्या था, परिपथ में प्रवाहित धारा पूछा है। बी क्या पूछा है, परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, बन जा भाई, प्रवाहित धारा क्या है, भी बराबर आई आर होता है। धारा का मात्रक मतलब सॉरी, धारा का सूत्र क्या होता है, भी बराबर आई आर। इसमें देखो हम भी आप लोग को कल बताया था, भी बराबर आई आर। इसमें हमें क्या निकालना है, धारा को आई से प्रेजेंट करते हैं, तो आई बराबर भी और आर नीचे आ जाएगा, भी बराबर आई अपान आर। तो हमें क्या निकालना है, आई बराबर भी कितना दिया है, हाँ दोस्तों बताइए, भी कितना दिया है, 6 वोल्ट। कितना दिया दोस्तों, 6 वोल्ट। ठीक, और हमारा आर कितना दिया है दोस्तों, अभी को हमने आर निकाला ना यहाँ पे।
आर कितना दिया है 24 ओम, तो यहाँ पे क्या है 24। अब इसका हम भाग लगा देंगे, 6×24 कितना आएगा दोस्तों इसका उत्तर 1/4। तब इसको हम दशमलव में लाएंगे तो कैसे लाएंगे, 4 का भाग दे देंगे उसमें, कितना आएगा हमारा आई बराबर 4 का भाग 1 में लगा देना 0.25 एम्पियर आएगा, 0.25 एम्पियर। ठीक है, अब इसका हमारा बी का भी आंसर आ गया। हमें क्या निकालना है, विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है, तो हमें ये अगले पृष्ठ में देख लेते हैं, अगले पेज में कि चालक के सिरों पर विभवांतर सी, चालक के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर क्या बताया था IR। ठीक है, विभवांतर को हम V से प्रेजेंट करते हैं, तो V बराबर I कितना दिया था हमारा, अभी निकाले ना इसके पीछे, यहाँ पे I कितना निकाले हैं 0.25, तो यहाँ हम लगा देंगे 0.25 फिर प्लस R, मतलब इंटू, कुछ नहीं तो इंटू लगेगा यहाँ पे, आप लोग को तो पता ही होगा मैथ में, इंटू R हमारा कितना दिया है दोस्तों, R कितना दिया है बताइए बताइए, R1, V1 बराबर IR1। ओके ओके ओके, R1 हमारा कितना दिया दोस्तों 4 दिया था, कितना दिया था 4, V1 यहाँ पर तो यहाँ R1 लगेगा, R1 कितना दिया था तुम्हारा 4 दिया था। ठीक है, तब V1 देखो निकालते हैं, V1 बराबर यहाँ पर 25 है तो 25 लिख देना, 0.25 है, अपान में दशमलव उठाएंगे तो यहाँ पर 100 लगाएंगे, 2 पॉइंट मतलब 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इंटू 4 कर देंगे। अब 25 चौके 100, 4 चौ कितना आएगा दोस्तों, बन गया भैया, V1 बराबर 4/4 हो गया, 4 से 4 काट देंगे, 1/1 आ जाएगा। क्या हुआ है भैया, 1/1 हुआ है। V1 बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, V1 बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा। तो हमें आगे क्या बोला था, आगे हमें क्या होता है, लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर, लैंप व चालक के बीच में बोला है, लैंप के सिरों के बीच विभवांतर हमें निकालना है। तो हम अगले पृष्ठ पे देख लेते हैं, लैंप के सिरों के बीच विभवांतर, लैंप के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, तो विभवांतर में V2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V2 बराबर IR2 हो जाएगा यहाँ पर। तब अरे यार V2 बराबर I कितना दिया है दोस्तों हमारा 0.25 दिया था, 0.25 दिया था, और R2 अब देखना, एक मिनट, R2 कितना दिया दोस्तों हमारा, ये हमारा R2 कितना दिया था 20 दिया था। ठीक है, R2 हमारा कितना दिया था 20 दिया था, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर देखो R2 हमारा 20 दिया, तो यहाँ हम लिखेंगे V2 बराबर, अब फिर हमारी 0.25
फिर दशमलव डाल लिया हम, 100 का भाग लगाएंगे इंटू 20 है, 25 चौके 100, 4 पंचे 20। तब V2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट। ये हमारा तीनों का उत्तर निकल के चला आया। अब देखो हम फिर से हम बता देते हैं। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखो R बराबर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R1 प्लस R2 देंगे। फिर R1 का मान कितना दिया है, 4 दिया है हमारा, और R2 का मान दिया है 20 दिया है। ठीक है, फिर R बराबर इस दोनों को जोड़ देंगे, हमारा 24 आ जाएगा। फिर B क्या बोला है, परिपथ में प्रवाहित धारा V बराबर IR, ये आपको सूत्र हमने पहले से बताया था। फिर I निकालेंगे तो V लिखेंगे, R नीचे आ जाएगा तो I बराबर 6। हमारा वोल्ट कितना दिया है दोस्तों, ये 6 दिया है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट कितना दिया है, 6/24। R यहाँ पर निकाले हैं 24, 24 लिख देंगे। फिर I बराबर 6 का 6, 6 चंग 24 काट देंगे। फिर इसको दशमलव में 4 का भाग लगा देंगे, इसमें 0.25 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बी का उत्तर हो गया। फिर विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर बोला है, तो हम इसका देखो, चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर IR1 हो जाएगा। अब ये हमने निकाला आपको, फिर इसका 100 से दशमलव डालें, 100 से भाग लगाएंगे, फिर इंटू 4 काट देंगे, V1 का मान आ जाएगा। फिर हमें V2 का निकालना है, V2 बराबर IR2, तो V2 0.25 और R2 का मान अभी 20 दिया था, आपको दिखाया मैंने। और V2 बराबर फिर दशमलव डालने 100 का भाग लगाएंगे, 20 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे क्या है, समांतर क्रम संयोजन है। क्या है दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन। क्या बोला हमारा, जब 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 प्रतिरोध को समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में या पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन प्रत्येक प्रतिरोध को सिरे पर विभवांतर समान होता है परंतु धारा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, इस सब का नोट आप लोग बनाइए अच्छे से। ठीक है, अभी हम इसका आपको सूत्र भी बता देंगे। क्या है, जब प्रतिरोध को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, और समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है परंतु उनमें धारा भिन्न भिन्न होती है। धारा हमारा क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो इसका हम देखो सूत्र, अब इसको कैसे निकालते हैं। I बराबर धारा बोला है तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। जो हमारा V बराबर IR सूत्र होता है उसको हमने बताया था। तो I निकालना है तो I बराबर क्या होता है हमारा, V/R होता है, हमने पीछे भी बताया। देखो V बराबर IR हो गया, तो हमें I निकालना है तो V/R कर देंगे, तो यहाँ V/R हो जाएगा इक्वल टू, अब I की जगह क्या लिखेंगे, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक है, फिर V बराबर क्या हो जाएगा, R3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम V कॉमन निकालेंगे, V/R है तो हम यहाँ पर V कॉमन निकालेंगे, 1 फिर R1 बचेगा प्लस 1/R2 बचेगा प्लस 1/R3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा। फिर अब देखो V से हमारा V खत्म हो जाएगा, फिर क्या आएगा 1/R1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा इसका उत्तर हो गया। यही इसका फार्मूला था, 1/R1 बराबर 1/R2 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला आप लोग याद करना।
ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं आगे, अपना आगे देखते हैं। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हमारा आगे क्या बोला है। धारा का तापीय प्रभाव। क्या बोला है दोस्तों? धारा का तापीय प्रभाव। धारा का तापीय प्रभाव जूल के अनुसार किसी विद्युत किसी विद्युत परिपथ में यदि आर प्रतिरोध में धारा को टी यानी समय के लिए प्रवाहित किया जाए तो चालक तार गर्म होने लगता है, अर्थात वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, क्या है? जूल के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में यदि आर यानी प्रतिरोध में धारा को यानी टी समय के लिए प्रवाहित किया जाए तो चालक तार गर्म होने लगता है, अर्थात वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। इसको तो हमने आपको बताया ही था, ये बना लीजिएगा। इसमें यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है जो आर प्रतिरोध है, और ये है एम्पियर, इतने एम्पियर से धारा प्रवाहित हो रही है। हमारा टी समय, ठीक है, हमारा वोल्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये एक बटन होता है, इसको बटन बोलते हैं, स्विच जिसे कहते हैं स्विच। ठीक है, इसका भी एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला बता दें आप लोग को, इस पे तो न्यूमेरिकल भी बहुत आते रहते हैं एग्जाम में। देखो इसका फार्मूला क्या है, क्या बोला है हमें? उष्मा। उष्मा को यच, हीट जिसे बोलते हैं, हीट। ठीक है, हीट। देखो अब क्या लिखेंगे? हीट अनुक्रमानुपाते, ओ यार, आई स्क्वेयर। स्क्वेयर यार लग नहीं रहा है, ऊपर से ये भी एच बराबर आई स्क्वेयर। अब स्क्वायर क्यों लगाए? क्योंकि उष्मा जो यानी धारा, उष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर अनुक्रमानुपाती होगा, बराबर नहीं होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि बोला है अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे? एच बराबर आर होगा। क्या होगा दोस्तों? आर। फिर देखो अब क्या बोला है? एच चलता ही नहीं है यार, पता नहीं इसमें क्या हो गया है, रखे रखे खराब हो गया, बताइए तो। यच अनुक्रमानुपाते टी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर यच अनुक्रमानु, अब सबको जोड़ देंगे। यच अनुक्रमानुपाते आई स्क्वेयर दिया है तो आई स्क्वेयर, फिर कैपिटल आर टी। अब देखो आई बराबर क्या लिखेंगे? अगर हम अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर की अनुक्रमानुपात की जगह के आ जाएगा, जहाँ के एक नियतांक है। के बराबर आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, फिर के का मान हमारा एक होता है। के का मान क्या होता है दोस्तों? के का मान हमारा एक होता है, इसलिए हम एक का तो कोई एक लिखे या फिर न लिखे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इसलिए हम एच बराबर आई स्क्वेयर आर टी, ये उसका फार्मूला हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, क्या है? एच अनुक्रम पता है आई स्क्वेयर, क्योंकि ये आप लोग क्वेश्चन लिख लेना, जो हम बोल रहे हैं इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। उष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, वर्ग बोला इसलिए हम आई स्क्वायर लगाएं। फिर यच अनुक्रमानुपाते, यहाँ अनुक्रमानुपाते आर होगा।
फिर एच अनुक्रमानुपात टी है, तो फिर एच अनुक्रमानुपात सबको जोड़ देंगे, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है दोस्तों, फिर एच बराबर करेंगे, यहाँ पर के आ जाएगा, के एक नियतांक है जहाँ आई स्क्वायर आर टी होगा, फिर एच बराबर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा इसका फार्मूला, क्योंकि के का मान 1 होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी देख लेते हैं। इस पे हमारा न्यूमेरिकल भी है। क्या बोला है न्यूमेरिकल में? किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोधक से उत्पन्न ऊष्मा की गणना करें। ठीक दोस्तों, क्या बोला है? किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड क्या बोला दोस्तों? किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोधक से उत्पन्न ऊष्मा की गणना करें। तो हमें इसको सॉल्व करना है, देखते हैं सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, क्या बोला है हमें? प्रतिरोधक से उत्पन्न ऊष्मा की गणना करें। तो हमारा क्या बोला है? आर, प्रतिरोध कितना? आर बराबर क्या दिया? 4 ओम दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोला है? 5 एम्पियर की धारा, आई बराबर कितना दिया है दोस्तों? 5 एम्पियर दिया है, 5 एम्पियर दिया है। ठीक है, अब हमारा टाइम क्या बोला? प्रति सेकेंड, यानी प्रति 1 सेकेंड टाइम भी दिया है हमारा, 1 सेकेंड। ठीक है, तब हमें क्या निकालना है? इसमें ऊष्मा की गणना करें, ऊष्मा निकाला भाई हमने। ऊष्मा का फार्मूला बताया, एच बराबर आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, अब देखो एच बराबर आई का मान हमारा कितना दिया है? 5 एम्पियर। 5 स्क्वेयर है तो स्क्वेयर लगाएंगे। ठीक है, फिर इंटू आर कितना दिया है हमारा? 4 दिया, तो 4 लगाएंगे। फिर टी पूछा है, टी कितना दिया हमारा? 1 दिया है, इंटू 1 कर देंगे। ओके, फिर एच बराबर 5 का स्क्वायर करें, 5 पचे 25 इंटू 4 इंटू 1, एच बराबर 25 के 100 हो जाएगा, और 100 का 100 एक ही होता है। ठीक है, 100 का 100 ही होगा, इसलिए एच का उत्तर हमारा कितना आएगा? 100 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, आर हमारा 4 ओम दिया है, आई 5 एम्पियर दिया है, टी 1 सेकेंड दिया है। ठीक है, अब एच हमें उसमें पूछा, एच बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। अब एच बराबर क्या है? 5 एम्पियर दिया है, मतलब आई का मान 5 एम्पियर दिया है, इंटू 4 दिया है, किसका मान? आर का मान। ठीक है दोस्तों, और इंटू 1, टी का मान 1 दिया, फिर 25 का स्क्वायर कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा इससे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अपना अगला देखते हैं। आगे क्या बोला है? विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में सेल द्वारा आर प्रतिरोध में धारा को निरंतर प्रवाहित होने या करने में किए गए कार्य को धारा की विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत शक्ति में पी से इसका सबसे आसान परिभाषा तो ये है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम शक्ति के काफ़ी बड़े मात्रक किलोवाट का उपयोग करते हैं। किसका दोस्तों? किलोवाट का। ठीक है, जो कि विद्युत ऊर्जा वागे है। विद्युत ऊर्जा में क्या है? शक्ति तथा समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति तथा समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति यानी पी इंटू समय टी होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वाट घंटा, डब्लू से वाट, एस से आवर यानी घंटा। इसका व्यापारिक
मात्रक किलोवाट होता है, यानी kWh होता है, जिसे सामान्य बोलचाल में हम क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। आप लोग बहुत जगह सुने भी होंगे। ठीक है, इसका एक होता है एक यूनिट। सुनो अब, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। एक यूनिट में देखो अब 1000, 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। और आवर में 3600 सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, इससे हम और कैसे लिख सकते हैं, एक यूनिट बराबर 3 का इसमें करेंगे गुणा, जो कि हमारा हो जाएगा 3 गुणाते क्या बोला है, 10 के पावर 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। शक्ति का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये क्या होगा, 3 गुणाते 3 गुणाते 10 पावर 6 जूल होगा। ठीक है दोस्तों, 3 यहाँ पे नहीं है, अगर रुको यही देखो, 3.6 गुणाते 10 के पावर 6 जूल, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। आज का सेशन इतना ही था, और यहीं पे आपका विद्युत समाप्त होता हुआ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे सभी वीडियो का, सभी चैप्टर का निचोड़ सहित हम बताएंगे। और आपका बहुत जल्द ही केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगी और बायोलॉजी भी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।